हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी में। जो आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग ने क्लास 4 को देख चुका है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 5 में। देखिए, क्लास 5 का टॉपिक रहेगा आज का कि मानव शरीर, तंत्र, विटामिन तथा खनिज। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो भी क्वेश्चन होगा वो सब के सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। ऑप्शन ए में कहता है फेफड़े, बी में कहता है त्वचा, सी में कहता है गिल और डी में कहता है पंख। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो मछली कहाँ से सांस लेती है? तो मछली गिल से सांस लेती है। कहाँ से लेती है? गिल से। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। यानी श्वसन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? पहला कह रहा है श्वास प्रणाली, बी में कहता है यकृत, सी में कहता है फेफड़े और डी में कहता है श्वास नली। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी। तो श्वसन तंत्र में जो भाग नहीं लेता वो क्या नहीं लेता है? यकृत नहीं लेता है। ठीक है, यकृत श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि ये किसका अंग है जी? पाचन अंग है। याद रखिएगा, जो पाचन तंत्र का अंग है कौन? यकृत। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन ए में कहता है 10%, बी में कहता है 20%, सी में कहता है 5% और डी में कहता है 60 से 70%। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 70%, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। क्या होता है? तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी में कहता है 98 डिग्री सेल्सियस, फिर सी में कहता है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी में कहता है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए, मनुष्य का जो तापक्रम होता है वह कितने होता है? तो मनुष्य का तापक्रम क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, अब क्वेश्चन में और कह रहा है कि मानव शरीर का तापक्रम क्या है। याद रखने वाली बात है जी कि मनुष्य का जो तापक्रम होता है, तापक्रम सामान्यतः फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। और सेल्सियस की बात किया जाए तो सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 होता है। कितना होता है? 37 होता है। सेल्सियस में आप पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 37। और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए में कहता है कार्बोहाइड्रेट, बी में कहता है प्रोटीन, सी में कहता है विटामिन और डी में कहता है वसा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या देना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। क्या चीज देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए तत्काल। देखिए, इसको कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? तत्काल ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्काल ऊर्जा स्रोत करते हैं। तो 5 का ए नंबर आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। ए में कहता है ग्लूकोज, बी में कहता है ग्लाइकोजन, सी में कहता है स्टार्च और डी में कहता है सुक्रोज। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में टूटता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए पालक, बी में मक्खन, सी में चीज, डी में मछली। आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त नहीं होता है जी हम लोग को? तो कार्बोहाइड्रेट नहीं प्राप्त होता है पालक से। ठीक है, पालक से कार्बोहाइड्रेट नहीं प्राप्त होता है, जबकि सभी से, देखिए, मक्खन, मछली, चीज से क्या होता है? हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, लेकिन पालक से नहीं होता है। अच्छा, पालक से क्या होता है? तो पालक से होता है लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। पालक में क्या पाई जाती है? लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है।
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आता है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है, यानी सर्वप्रमुख स्रोत क्या है प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर ए में कहता है काला चना, बी में कहता है बंगाल चना, सी में कहता है मटर और डी में कहता है सोयाबीन। तो देखिए प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है तो क्या है, सोयाबीन। क्या है, सोयाबीन। देखिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि पीत स्रावित होता है, यानी बताना है आपको कि पीत स्रावित होता है कहाँ से। तो देखिए ऑप्शन ए की बात किया जाए तो पाचक ग्रंथि से, सी की बात किया जाए तो कह रहा है कि छोटी अतड़ी से, सी में कहता है उदर से और डी में कहता है लीवर से। तो देखिए एक क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं आप देख सकते हैं कि ये बार बार पूछा हुआ है। तो पीत स्रावित होता है तो कहाँ से होता है जी, तब पीत स्रावित होता है लीवर से। कहाँ होता है, लीवर से। अच्छा एक चीज और दिया है कि पीत का निर्माण कहाँ होता है, नहीं तब पीत का निर्माण किसके कहाँ पे होता है, तो इसका मतलब एकत्रित कहाँ होता है, तब पित्ताशय में होता है। पित्ताशय का मतलब गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए तो कह रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात किया जाए कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी में कहता है मैग्नीशियम सल्फेट, सी में कहता है सोडियम क्लोराइड और डी में कहता है सोडियम फास्फेट। तो क्या हो जाए जी, तो मानव गुर्दे में, देखिए मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाई जाती है क्या चीज, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो हवा, बी में कहता है पानी, सी में एंजाइम, डी में खनिज। तो देखिए करा है क्या चीज कि भोजन को पचाने में किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है, एंजाइम की। याद रखिएगा भोजन को पचाने में किसकी आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में कहता है नाइट्रिक अम्ल, डी में कहता है पिक्रिक अम्ल। तो देखिए हमारे शरीर में जो अम्ल की उपस्थिति होती है क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो होता है वो क्या होता है, पाचन में सहायता करता है। क्या होता है, पाचन में सहायता करता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो होता है पेट में अम्लीय वातावरण बनाता है। कैसे बनाता है, अम्लीय वातावरण बनाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो मुंह, बी में कहता है यकृत, सी में कहता है पेट और डी में कहता है आंत। तो देखिए भोजन का पाचन निम्न में से प्रारंभ होता है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है जी, तो मुख से, यानी मुंह से होता है। कहाँ से होता है, मुंह से। तो भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। ठीक है, और क्या होता है, दांत के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, दांत उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं इस प्रकार, जिससे पाचक एंजाइम पर आसानी से इसका क्रिया कर देता है। यानी भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है, किसमें, मुंह से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कह रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि, बी में कहता है अग्नाशय, सी में कहता है पीयूष और डी में कहता है प्लेटलेट्स। तो देखिए निम्न में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है, तो क्या होगा, अग्नाशय। क्या हो गया, अग्नाशय, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए देखिए पाचन तंत्र में देखिए आहार नाल में होता है, नहीं आहार नाल में संपन्न होता है। पाचन तंत्र मुंह से लेकर के क्या होता है, गुदा तक फैली हुई है। ठीक है, एक नली है जिसका मुख्य भाग निम्नलिखित है। कौन कौन, देखिए तो पाचन तंत्र में क्या क्या भाग लेता है ये बात जान लेना जरूरी है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए क्या क्या लेता है, सबसे पहले मुंह, फिर ग्रसिका, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुद्दा। ठीक है, इतना जो भाग है ये सब के सब क्या है, पाचक तंत्र का भाग है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है
किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो ऑप्शन ए की बात की जाए तो प्रोटीन, बी के में कहता है कार्बोहाइड्रेट, सी में कहता है वसा और डी में कहता है विटामिन। तो किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो किसका होता है जी? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन प्रारंभ हो जाता है किससे? तो मुंह से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ऑप्शन ए में कहता है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, वसा शक्कर में बदल जाता है, सी में कहता है प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो मीठा इसलिए लगता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कह रहा है कि उदर में, बी में कहता है छोटी आंत में, सी में कहता है बड़ी आंत में और डी में कहता है यकृत। तो भोजन जो मुख्य रूप से पचता है कहाँ पचता है? छोटी आंत में। किसमें पचता है? छोटी आंत में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? देखिए बार बार वही क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए में कहा जाता है अमाशय में, बी में कहता है छोटी आंत में, सी में कहता है बड़ी आंत में और डी में कहता है यकृत। तो मनुष्य के शरीर में भोजन जो पचता है कहाँ पचता है? तो शरीर में भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। कहाँ पचता है? छोटी आंत में, यानी 18 का भी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विटामिन सी की कमी से होता है। हम लोग को बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए कहता है रिकेटस, बी में कहता है बेरीबेरी, सी में कहता है रतौधी और डी में कहता है स्कर्वी। तो विटामिन सी की जो कमी से होता है वो क्या होता है? स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में कहता है गुठलीदार फल, बी में कहता है नींबू, सी में है बफरदल और डी में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है क्या है? वो सबसे अच्छा स्रोत है नींबू। यानी क्या होता है? नींबू सबसे अच्छा स्रोत है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए के कहा जाए तो कार्बन 18%, बी में कहा जाए तो कैल्शियम 1.4%, सी में कहा जाए तो नाइट्रोजन 3% और डी में कहा जाए तो ऑक्सीजन 65%। तो देखिए मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, यानी 65%। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कह रहा है पनीर, बी में कहता है पालक, सी में कहता है मछली और डी में है दूध। तो मनुष्य को जो लोहा की जो प्राप्ति होती है कहाँ से होती है? तो पालक से होती है। किससे होती है? पालक से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्न का मिलान करें। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि मोतियाबिंद, एक तरफ क्या दिया है? ए में दिया है मोतियाबिंद, बी में दिया है पीलिया, सी में दिया है मधुमेह, डी में दिया है एस्टोमेटाइटिस। अब इधर दिया है जीभ, आंख, अग्नाशय और पाचन ग्रंथि। इसमें हम लोग को क्या करना है जी? मिलान करना है कि इसका मिलान कहाँ से कहाँ पे होगा। तो देखिए अगर देखा जाए तो मोतियाबिंद किस में होता है जी? मोतियाबिंद आंख में होता है। किस में होता है? देखिए मोतियाबिंद अगर देखा जाए तो मोतियाबिंद किस में होता है? आंख में, यानी ए का 2 हो जाएगा। अच्छा पीलिया जो होता है, पीलिया वो कहाँ पे होता है? तो पीलिया यकृत में होता है। कहाँ पे? यकृत में, ऑप्शन यकृत। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखा जाए मधुमेह, देखिए मधुमेह की बात किया जाए तो मधुमेह कहाँ पे होगा जी? मधुमेह जो होता है अग्नाशय में। कहाँ पे होता है? अग्नाशय में। देखिए मधुमेह कहाँ होगा? अग्नाशय में। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो कह रहा है एस्टोमेटाइटिस कहाँ पे होता है? तो एस्टोमेटाइटिस कहाँ पे होगा? तो जीभ में। एस्टोमेटाइटिस कहाँ पे होता है? जीभ में, नहीं। और पीलिया किस में होता है? तो यकृत। यकृत कितना? पाचन ग्रंथि में होता है। किसमें? पाचन, यानी पीलिया क्या हो जाएगा? पाचन ग्रंथि 4। अगर देखा जाए ए का 2
और बी का 4। देखिए ऑप्शन की बात किया जाए इसका, और ऑप्शन हम वो देख लिया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन इसका इसमें देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, ए का कितना है, ए का ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे दिया है, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है और डी दे रहा है। तो हम लोगों ने पाया था कि ए का आंसर क्या हुआ था, तो ए का आंसर हुआ था 2, नहीं ए का आंसर 2, और फिर बी का आंसर क्या हुआ था, तो बी का आंसर 3, और सी का आंसर 4, और डी का आंसर 1 हुआ था, सबसे लास्ट वाला का ऊपर नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसको रिकॉल कर लेते हैं कि कौन किसका क्या होता है, नहीं। तो याद रखिएगा, मोतियाबिंद कहाँ पे, आंख में, पीलिया कहाँ पे होगा, पाचन ग्रंथि, मधुमेह कहाँ, अग्नाशय में, एस्टिमाइटाइटिस किस में होगा, तो जीभ में, ठीक है। देखिए मोतियाबिंद कहाँ, आंख, पीलिया कहाँ पे होगा, तो पाचन ग्रंथि, मधुमेह कहाँ, अग्नाशय, एस्टिमेटाइटिस कहाँ पे होगा, जीभ। हो गया ना क्लियर 23। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कि डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, यानी डैश का। देखिए ऑप्शन ए की बात किया जाए तो दिया है कि वृक्क कोशिका, बी में कहता है तंत्रिका कोशिका, सी में कहता है मस्तिष्क कोशिका, और डी में कहता है यकृत कोशिका। तो देखिए अल्जाइमर रोग की बात किया जाए तो कहाँ होगा जी, मस्तिष्क कोशिका में। किसमें होगा, मस्तिष्क कोशिका में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 1 ग्राम वसा देती है। ऑप्शन ए की बात की जाए 30 ग्राम ऊर्जा, बी में देखा जाए 17 किलोग्राम ऊर्जा, और सी में कहता है 9 कैलोरी ऊर्जा, और डी में कहता है 4 mj ऊर्जा। तो देखिए अगर इसकी बात देखा जाए कि 25 में कि 1 ग्राम वसा देती है तो क्या देती है जी, तो 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। क्या देती है, 9 कैलोरी ऊर्जा देती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सुक्रोज में होता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो ऑप्शन ए कह रहा है ग्लूकोज एवं ग्लूकोटोज, बी में कहता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, सी में कहता है फ्रक्टोज एवं ग्लूकोटोज, और डी में कहता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं ग्लूकोटोज। तो देखिए अगर देखा जाए सुक्रोज में क्या होता है, तो सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी 26 का बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो विटामिन ए, बी में कहता है विटामिन बी, सी में कहता है विटामिन के, और डी में कहता है विटामिन सी। तो देखिए रक्त को जमाने में जो मदद करता है वो क्या करता है, विटामिन के करता है। क्या करता है, विटामिन के, यानी 27 का सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखिए 28 कह रहा है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ए कहता है अंडा, बी कहता है सेब, सी में है केला, और डी में है संतरा। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत है अंडा। क्या है जी, अंडा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, अंडा। ठीक है, अच्छा विटामिन ए किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदा होता है जी, तो रेटिनॉल या कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, और विटामिन ए रहता है तो आँखों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कह रहा है कि रेटिनॉल, बी में कहता है थायमिन, सी में कहता है बायोटिक, और डी में कहता है राइबोफ्लेविन। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। ए में कहता है आलू, बी में कहता है गाजर, सी में कहता है प्याज, डी में कहता है मक्का। तो देखिए विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है जी, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। क्या है, गाजर। हालांकि अंडा में भी मिलता है, नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, मैरेसमस क्या है, मैरेसमस किसकी कमी के कारण होता है। मैरेसमस किसकी कमी के कारण होता है। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए तो प्रोटीन, बी में कहता है क्लोरीन, सी में कहता है फास्फोरस, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैरेसमस जो होता है किसी कारण से होता है जी, तो प्रोटीन के कमी के कारण मैरेसमस होता है। क्या होता है, मैरेसमस जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि क्रिटिनिज्म क्या है। क्रिटिनिज्म क्या है? ऑप्शन ए की बात किया जाए यौनावस्था में होने वाला एक रोग, बी में कहता है बच्चों में होने वाला एक रोग, सी में कहता है वृद्ध व्यक्ति में होने वाला एक रोग और डी में कहता है स्त्रियों में होने वाला एक रोग। तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात किया जाए तो क्या होगा? बच्चों में होने वाला रोग, यानी क्रिटिनिज्म का क्या है? तो बच्चों में होने वाला एक रोग है जो थायरोक्सिन के कमी से हो जाता है। ऐसा ऐसे बच्चे क्या होते हैं जी जिसमें क्रिटिनिज्म हो जाता है? ऐसे बच्चे बौने, कुरूप, पेट बाहर निकल जाता है, ठीक है, और क्या होता है? बौने हो जाते हैं, क्या होता है? उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है, और जीभ मोटा हो जाता है। क्या होता है? जीभ मोटा हो जाता है। क्रिटिनिज्म जो मतलब हो जाता है जिस बच्चे को रोग, जीभ मोटा हो जाएगा, कद में छोटा हो जाएगा, पेट निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। डायबिटीज यानी मधुमेह का कारण है एक इंसुलिन की कमी, बी पस की कमी, सी लार की कमी, डी लौह की कमी। तो देखिए डायबिटीज जो है ना मधुमेह का कारण क्या होता है? इंसुलिन की कमी। क्या होता है? इंसुलिन की कमी। देखिए शरीर में क्या ऐसा ये डायबिटीज होता है क्या है? अग्नाशय में, यानी किसको कहते हैं हम लोग? पैनक्रियाज। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं, उसी में ये स्रावित होता है, ठीक है, स्रावित से इंसुलिन से स्रावित होता है। अब हम देखते हैं 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मधुमेह रोगों को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है थायरोक्सिन, बी में कहता है ट्रेटासाइक्लिन, सी में कहता है स्ट्रेप्टोमाइसिन और डी में कहता है इंसुलिन। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? ए ऑप्शन नंबर ए में कहता है पैनक्रियाज, बी में कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, सी में कहता है गॉल ब्लैडर और डी में कहता है लीवर। तो देखिए तो इंसुलिन निम्नलिखित में से किस अंग से निकलता है? तो किससे निकलता है जी? पैनक्रियाज से। क्या होता है? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से। किस क्या होता है? अग्नाशय से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे क्या कहता है? कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए कहता है बेरीबेरी, बी में कहता है डायबिटीज, सी में कहता है कैंसर और डी में कहता है एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? डायबिटीज। क्या है जी? डायबिटीज। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? ऑप्शन ए की बात की जाए दिया हुआ है अग्नाशय, बी में कहता है श्लेष्मीय और सी में कहता है O2 और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से जी? अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से, यानी 37 का ए आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए असंगत को ज्ञात कीजिए। अब कर रहा है कि मधुमेह, बी में कहता है स्कर्वी, सी में कहता है रिकेट और डी में कहता है बेरी। तो देखिए इसमें सबसे अलग जो है वो कौन सा है, यही चूज करनी है। तो सबसे अलग क्या हो जाए जी? मधुमेह। क्या हो जाएगा? मधुमेह नामक रोग जो है इंसुलिन की हार्मोन, देखिए इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, जबकि स्कर्वी, बेरी, रिकेट ये क्या होता है? विटामिन की कमी से होता है। क्या होता है? विटामिन की कमी से होता है। तीनों जो है विटामिन की कमी से होता है, जबकि मधुमेह क्या होता है? ये होता है कि ये हार्मोन की कमी से, यानी मधुमेह क्या है? हार्मोन है, हार्मोन की कमी से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 कह रहा है कि सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। देखिए विटामिन ए, बी में कहता है विटामिन बी, सी में कहता है विटामिन सी और डी में कहता है विटामिन डी। तो देखिए हम लोग सूर्य की जो रोशनी से प्राप्त करते हैं क्या करते हैं जी? तो विटामिन डी करते हैं। क्या करते हैं? विटामिन डी, यानी सूर्य की रोशनी से हम लोग को विटामिन डी प्राप्त होता है। देखिए सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा के अंदर उपस्थित आर्गिस्ट्रोल नामक पदार्थ विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है, यानी विटामिन डी मिलता है। कहता है सूर्य की रोशनी से हम लोग क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। ए में कहता है लीवर, बी में कहता है थायराइड, सी में कहता है पिट्यूटरी और डी में कहता है लार ग्रंथि। तो देखिए सबसे जो छोटी ग्रंथि है वो क्या है? पिट्यूटरी। क्या है? पिट्यूटरी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी
ग्रंथि है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है। ये भी बात याद रखिएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। सबसे छोटी क्या है? पिट्यूटरी। यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी पिट्यूटरी। सबसे छोटी ग्रंथि क्या होगा? तो पिट्यूटरी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है अग्नाशय, बी में कहता है ओवटू यानी थायराइड, सी में कहता है पीयूषिका और डी में कहता है प्लीहा। तो देखिए कह रहा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या होता है ना कि मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन जानते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। किसको होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। यहाँ पे क्या है? पीयूषिका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पीयूषिका। डेट मीन्स कॉल्ड पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या होता है? यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूषिका मतलब इसका समझिएगा पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। देखिए कितना कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नहीं, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इसकी मास्टर ग्रंथि क्या है? पीयूषिका यानी पीयूष ग्रंथि। क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, थर्मोस्टेट के काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है एड्रीनल, बी में कहता है पिट्यूटरी पिट्यूटरी, सी में कहता है थायराइड और डी में कहता है हाइपोथैलेमस। तो देखिए तो ताप का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। शरीर में थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। अब हम लोग देखते हैं 44, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर देखते हैं हम लोग। कहता है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? ए कहता है माता की धमनियों से, बी में कहता है गर्भाशय द्वारा, सी में कहता है गर्भनाल द्वारा, डी में कहता है इम्यूनियोटिक सिक द्वारा। तो देखिए जो भ्रूण को भोजन किस माध्यम से मिलता है? तो गर्भनाल द्वारा। किससे मिलता है जी? गर्भनाल द्वारा भ्रूण को क्या होता है? प्राप्त होता है। माता के शरीर से जुड़ता है और इसी के द्वारा रक्त को प्राप्त करता है। नहीं, यानी किससे मिलता है? गर्भनाल के द्वारा मिलता है। माता के गर्भनाल से ही क्या होता है? बच्चों को यानी भ्रूण को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए में देखिए स्टेपी, बी में कहता है फीमर, सी में कहता है कशेरुक और डी में कहता है कपाल हड्डी। क्या होता है? कपाल हड्डी। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा फीमर। क्या होता है? जांग में पाया जाता है फीमर। जो जांग में जो होता है हड्डी क्या होता है? फीमर हड्डी होता है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे? तो कान की हड्डी स्टेपिस। क्या है जी? स्टेपिस। नहीं, देखिए स्टेपीज नाम होता है कान के हड्डी जो होता है स्टेपी, जो सबसे छोटी होता है, और फीमर जो होता है जो जांग में पाई जाती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए कहता है मस्तिष्क, बी कहता है यकृत, सी कहता है गुर्दा और डी कहता है हृदय। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है जी? तो यकृत। कौन सा है? यकृत। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो दिया हुआ है कि मस्तिष्कांत, बी में कहता है अनुमस्तिष्क, सी में कहता है प्रमस्तिष्क और डी में कहता है मध्य मस्तिष्क। तो देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है क्या होता है? प्रमस्तिष्क। क्या होता है जी? प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं? सेरेब्रम। क्या कहते हैं? सेरेब्रम। नहीं, अब देखते हैं हम लोग 48 नंबर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ए में 1350, बी 1230, सी 1100, डी 1500। तो देखिए मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है जी? तो 1350। कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रे मैटर में होता है, ग्रे मैटर में होता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए काफ़ी संख्या में न्यूट्रॉन, बी में देखा जाए तो काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय, सी में कहता है काफ़ी संख्या में तंत्रिका तंतु और डी में कहता है न्यूरोग्लिया। तो देखिए आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा जी? 49 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ग्रे मैटर में होता है काफ़ी संख्या में तंत्रिकाएं कोशिकाएं
कोशिकीय निकाय होता है, ठीक है, ग्रे मैटर में। यानी 49 का आंसर क्या हो जाएगा बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर यानी 50। देखिए यानी अब कहता है कि आप मानव शरीर में उरोस्थित को कहाँ पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए की बात किया जाए जांग में, बी में देखा जाए नितंब में, सी में कपाल में और डी में छाती में। तो देखिए उरो अस्थि कहाँ पाया जाता है जी, तो छाती में। कहाँ पाया जाता है, छाती में, ठीक है। यानी 50 का आंसर क्या हो जाएगा डी। तो देखिए आज के सेशन में हम लोग 50-50 क्वेश्चन का लिए हैं सीरीज। देखिए इस सीरीज में इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए हमने क्या किया 50-50 इसको सीरीज बांटा है और 50-50 क्वेश्चन करके हम लोग इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। देखिए अगर हमारे वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।